हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, तो ये एटीएम्स में कैश फिलिंग का काम करते हैं। क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड देन यू विल बी एबल टू एनालाइज कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ये इसका इशू साइज है 387 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कंपनी कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का काम करती है, तो इसका मतलब ये एटीएम में रिफिलिंग का काम करते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में एंड एज ऑफ नाउ दे हैव एम्प्लॉयड 2012 लोग एज ऑफ 31 जुलाई 2022। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा स्ट्रेंथ है लोगों का। ये कंपनी एटीएम में कैश मैनेजमेंट के साथ साथ चेकबुक डिलीवरी, ड्राफ्ट डिलीवरी, पिन मेलर्स एंड एक्सेट्रा इन सब में डील करती है। कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन आरसीएम सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क लोकेशंस और टच पॉइंट सर्विसेज। अगर हम देखें तो ये 13,044 पिन कोड्स इंडिया में कवर करते हैं विद अबाउट 55,513 टच पॉइंट्स सर्विंग मोर देन 5,388 लोकेशंस। ये डाटा है एज पर 31 जुलाई। कंपनी के जो की क्लाइंट्स हैं वो है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचएसबीसी, यस बैंक। अरे भाई, कौन सा बैंक छोड़ा है? सारे बैंक तो है इनके पास। इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, इतना स्ट्रॉन्ग काम है। अब हम जानते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दे आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन इंडिया। इतने सारे बैंक्स इनके पास है, मैंने आपको बताया है। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, रोबस्ट ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फॉर देयर प्रोसेस एंड वर्क। अब हम जानते हैं कि क्या क्या रिस्क है। जो स्ट्रेंथ है उसमें से एक पॉइंट जो उसका स्ट्रेंथ है वो उसका रिस्क फैक्टर भी बन सकता है, एंड दैट इज कि कोई भी उनका बड़ा क्लाइंट चला जाता है तो वो उनकी प्रॉफिट मार्जिन पे एकदम इंपैक्ट आ जाता है। मान लीजिए एक रिस्पेक्टिव बैंक चला गया तो वो इंपैक्ट आ जाएगा। डीमोनेटाइजेशन के बाद से कैश का रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट है। कैश की यूटिलाइजेशन भी अब कम हो चुकी है एज कंपेयर टू बिफोर डीमोनेटाइजेशन एरा, तो इसका भी एक इंपैक्ट आता जा रहा है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं? कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। अगर हम देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2019 को था 25 करोड़ रुपीस, जो कि बढ़ के हो गया 31 मार्च 2022 को 38 करोड़ रुपए। एंड प्रोविजनल फिगर्स देखें जून तक की, तो 15 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी क्लॉक कर चुके हैं। तो प्रॉफिट वाइज दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। नेटवर्थ इनका 105 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो चुका है 139 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2022। टोटल बोरोइंग्स बढ़ी है 17 करोड़ से 26 करोड़ रुपए, तो बोरोइंग्स बढ़ी है। बट क्या है फाइनेंशियल्स? फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स स्लो एंड स्टेडी है, दे आर गोइंग इन अ गुड वे। फाइनेंशियल्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पैसे का? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि इस पैसे को जो रेज करेंगे उससे वो आर्मर्ड व्हीकल्स लेंगे, जिससे वो अपनी कैश डिलीवर करते हैं। आपने देखा है ना वैन्स, ये आर गोइंग टू बाय दोज व्हीकल्स। उसके साथ साथ फॉर फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ये तीनों चीजों का मतलब ये है कि they are utilizing this money for the growth and expansion of the company, which is a good sign. अब क्या करना चाहिए? इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, बट विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सीएमएस का इससे पहले भी एक आईपीओ आया था जो कि इतना अच्छा नहीं गया था। लिस्टिंग गेन्स नहीं दिख रहे, ग्रे मार्केट में प्रीमियम नहीं है, बट कीप दिस मनी फॉर लॉन्ग टर्म एंड यू विल फाइंड आउट दिस इज अ गुड आईपीओ। 5-6 लॉट जरूर लें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट आईपीओज, डिफरेंट स्टॉक्स एक्सेट्रा। अगर अभी तक आपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विदाउट एनी चार्ज। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।